ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, पहला आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन डायरेक्ट ऑक्सीजन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ऑक्सीजन। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जो ऑब्टेन होता है उसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होता है, यानी ये जो ऑब्टेन होता है वो इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन जब भी होगा, जब जलेगा नहीं, पूरी तरीके से जलेगा नहीं, तो वहां पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड ही मिलेगा। याद रखिएगा, जब कंबस्शन इनकम्प्लीट हो पूरी तरीके से उसमें, और इनकम्प्लीट कंबस्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो वहां पे कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। ये गैस बहुत ज्यादा जहरीली होती है, ठीक है, मोटर व्हीकल्स रिलीज होती है। मेन पॉल्यूटेंट्स ऑफ द सिटी, जो शहर होता है उसका मेन पॉल्यूटेंट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये जनरली मोटर व्हीकल से रिलीज होती है जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तब। एटमॉस्फेयर के, सिटी के एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। प्रॉपर्टीज, तो इट इज प्रेजेंट इन वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। यह बहुत पूछा गया है, उठा करके देख लीजिएगा, 10 साल का पेपर एनडीए का या सीडीएस में ही पूछा गया है इसको। एनडीए सीडीएस में कई बार पूछा गया है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस का फार्मूला देख लीजिए, लिखा रहेगा उसमें वाटर गैस का फार्मूला। तो CO प्लस H2, CO प्लस H2 द फार्मूला ऑफ वाटर गैस। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सिंथेसिस गैस। अब कंफ्यूज होगा, अरे ये क्या आ गया, लेकिन ये कुछ नहीं आ गया, वही है सिंथेसिस का है, सिंथेसिस गैस। तो फार्मूला वही है CO प्लस H2, CO प्लस H2। यहां पे CO2 ना करना भैया, CO प्लस H2 है। तो वाटर गैस का फार्मूला CO प्लस H2, सिंथेसिस गैस का फार्मूला CO प्लस H2। और एक बार और पूछा गया है, बस कंफ्यूज कर रहा है, सिन गैस का। अब सिंथेसिस गैस कह दिया CO प्लस H2 सिन गैस, अरे ये क्या होता है, ये भी वही होता है CO प्लस H2। तो कंफ्यूज ना हो भैया, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो सिन गैस कहूं तो भी यही बताऊंगा मैं, जब मैं सिंथेसिस गैस कहूंगा तो यही फार्मूला रहेगा, और वाटर गैस कहूंगा तो भी यही फार्मूला रहेगा। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला CO प्लस N2। तो प्रोड्यूसर गैस का होगा CO प्लस N2, और वाटर गैस का CO प्लस H2 होगा। बोथ यूज इन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल, ईंधन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटर गैस का पूछे, सिंथेसिस गैस का पूछे, सिन गैस का पूछे, फार्मूला एक CO प्लस H2। और अगर प्रोड्यूसर गैस का पूछा गया, दोनों पूछे गए, उठा के देख लीजिएगा, प्रोड्यूसर गैस का है तो CO प्लस N2 हो जाएगा, CO प्लस N2 हो जाएगा। कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, ऑलमोस्ट वाटर इंसोल्यूबल गैस। तो कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, ओडरलेस, कोई इसकी स्मेल नहीं होती है, टेस्टलेस, कोई इसका टेस्ट नहीं होता है, और वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है, पानी में घुलती नहीं है। कौन सी? ये। इट बर्न विद ब्लू फ्लेम एंड फॉर्म पॉइजनस गैस फॉस्जीन, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या करता है? तो ये ब्लू फ्लेम की तरह बर्न करता है और फॉस्जिन गैस प्रोड्यूस करता है। फॉस्जिन गैस, याद है कि फॉस्जिन, कार्बोनिल क्लोराइड को हम जो है फॉस्जिन गैस कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है। बाय रिएक्टिंग विद क्लोरीन विद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जब सनलाइट प्रेजेंट में क्लोरीनिक रिएक्शन होती है तो फॉस्जिन गैस प्रोड्यूस होती है। फॉस्जिन गैस कैसी गैस है? पॉइजनस गैस, याद रखिएगा। कार्बोनिल क्लोराइड को जो है फॉस्जिन गैस कहते हैं, और ये ब्लू फ्लेम से बर्न होती है, ठीक है ना। यूजेस, इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन का इस्तेमाल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जैसे मैं लिखा है यहाँ पे CuO, तो यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी पड़ी हुई है, तो मैंने इसे कार्बन से करा दी रिएक्शन, तो बन जाएगा Cu प्लस CO। तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इससे कराया तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ लेके चला गया, ये बन गया। तो रिड्यूसिंग यानी कि इस तरह से आपको जो है रिडक्शन प्रोसेस में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। मॉन्ड प्रोसेस में प्योरिफिकेशन ऑफ निकल, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड लाइक फॉस्जीन गैस, मिथाइल अल्कोहल, सोडियम फॉर्मेट, यानी बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस मेन याद रखना है इसमें, अगर आप मेन याद रखें तो मेन याद रखना है आपको इसमें कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में इसका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं, किस चीज के लिए? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, लाइमस्टोन ऑन हीटिंग ऑल्सो गिव्स CO2। इट इज
produced in the process of respiration in plants and animals. It is also produced in the process of fermentation. तो लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट करिए, लाइमस्टोन से कहते हैं, तो हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 निकल जाएगा। CaO प्लस, ये बन गया क्विक लाइम, ये बन गया क्या आपका क्विक लाइम बन जाएगा, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये लाइम को हीट करने से बोलते हैं, लाइम बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं, चाक बोलते हैं, इसको हीट करेंगे आपको आउट हो जाएगा। उसके बाद रेस्पिरेशन, प्लांट एंड एनिमल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जब जो आपके एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करते हैं, रिलीज करते हैं। बाकी इट ऑल्सो प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन जो है प्रोसेस से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो 3 जगहों से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बताया गया है जो रिलीज होती है। प्रॉपर्टीज, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंट है वो है 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंट है 0.03% बाय वॉल्यूम, फ्रॉम वेयर इट इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रिमूव करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके प्लांट जो होता है क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अपने फूड को बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो है प्रोसेस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके जो है अपना भोजन बनाते हैं और जो है हमको ऑक्सीजन देते हैं। कौन, प्लांट। ठीक है, कलरलेस होता है, ओडरलेस और एसिडिक गैस होता है। देखना CO2 जो होती है वो एसिडिक गैस होती है। CO2 जो है कैसी गैस है, एसिडिक गैस। याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया कई बार, एसिडिक गैस होती है। ठीक है, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और फिज का जो साउंड आता है, फिज का जो साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू कार्बोनिक एसिड जो होता है, तो ये वो उसी की वजह से होता है, तो भी CO2 वहां पे होता है। तो CO2 मिलाने से क्या होता है, वो एसिडिक हो जाता है, एसिडिक नेचर की होती है CO2, याद रखिएगा। नॉन पॉइजनस गैस होती है, जहरीली नहीं होती है। ग्रीन हाउस गैस, इट इज ग्रीन हाउस गैस बट इज इंक्रीज कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो जो CO2 होती है, CO2 जो है ये, इसको हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्यों, CO2 जो होती है इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये क्या करती है, जो सन रेस की जो हीट आती है उस हीट को ट्रैप कर लेती है, अपने पास रख लेती है। ट्रैप करने के अंदर कैपेसिटी होती है, हीट को ट्रैप कर लेती है। ये हीट को ट्रैप करने की कैपेसिटी इसके पास होती है, हीट को ट्रैप कर लेती है। और हीट को ट्रैप करने के बाद क्या होता है, ये जैसे क्या होता है, हीट आई, सरफेस पड़ी और रिटर्न होकर एटमॉस्फेयर से बाहर चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसने हीट को ट्रैप कर लिया। ठीक है, और एक एटमॉस्फेयर में क्या कर देता है कि उसी की एक लेयर बना देगा, उसकी एक लेयर बना देगा। ठीक है, हीट को ट्रैप करके लेयर बना देगा, जिससे जो अर्थ सरफेस पे जो हीट आई है वो वापस नहीं जा पाएगी, और जिससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, अर्थ का तापमान बढ़ेगा, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो CO2 बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा CO2 और मीथेन ये जो गैसेस होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं किस चीज के लिए, आपके ग्रीन हाउस गैसेस में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर जहां नहीं देती हैं, और जिसके कारण आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन हो जाती है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। एक्वा सोल्यूशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर से करा दीजिए रिएक्शन तो H2CO3 बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं इसको। और जितने भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक आप आती है मार्केट में, उन सब में जनरली कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। हाई प्रेशर पे कार्बोनिक एसिड बड़ा होता है, जब उसको खोलते हैं तो फिज का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो पूछा गया क्वेश्चन कि फिज साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ड्यू टू विच कंपाउंड, दैट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3। और जो हाई प्रेशर पे जब भरा जाता है इसको, तो इसका जो टेस्ट होता है, जो कोल्ड ड्रिंक का जो टेस्ट होता है, वो भी इसी पर ही डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा इसको।
यूजेस सॉलिड CO2, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्राई आइस का फार्मूला उठाकर देख लीजिए। ड्राई आइस का फार्मूला, ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला सॉलिड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ड्राई आइस, तो सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं। इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में करते हैं, ठीक है, या आइसक्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो सॉलिड CO2 होती है, इसका इस्तेमाल बड़े बड़े कंटेनर में, जो बहुत बड़ा आपको सामान या मीट प्रोडक्ट होते हैं या डेयरी प्रोडक्ट होते हैं बड़े बड़े कंटेनर में, तो उसको सॉलिड CO2 में लेके ले जाता है, वो ठंडक पूरा एटमॉस्फेयर बनाया रहता है, तो वहां पे ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड CO2 का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। गैस CO2 इज ऑल्सो यूज इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, बता दिया। सोडा वाटर में, कोल्ड ड्रिंक में हाई प्रेशर पे इसको भरा जाता है, उसका फिश साउंड जो प्रोड्यूस होता है, या जो उसका टेस्ट होता है, वो डिपेंड करता है किस पर, वो डिपेंड करता है भैया किस पे, कार्बोनिक एसिड पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। इट इज यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, मैंने बता चुका हूं पिछली क्लासेस में बताया हूं कि किसी भी कंपाउंड में, जैसे लिखा है H2CO3 लिखा है, CaCO3 लिखा है, किसी कंपाउंड में CO2 लगा रहे या CO3 लगा रहे, उसका इस्तेमाल हम फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए कर सकते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया बनाने के लिए यूज करते हैं। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, ये फार्मूला होता है किसका, यूरिया का फार्मूला होता है, यूरिया का। और इसमें पूछा गया है, यूरिया में क्वेश्चन आया हुआ है, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाइट्रोजन परसेंटेज कितनी होती है किसमें, यूरिया में, तो होती है भैया 46.06%, 46.06% नाइट्रोजन की परसेंट होती है यूरिया में, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यूरिया का फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास पूछ सकते हैं, मोलर मास पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए फार्मूला। और हार्ड स्टील के लिए, इसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस में बार बार बोल रहा हूँ, यूजेस का आप ये मत समझिए कि सर ने 2 यूज लिख दिए, 4 लिख दिए, इनफ है। आप पढ़ेंगे, 10 ईयर पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे, आपको यूजेस मिलते हैं, सर ने यहाँ पढ़ाया, यूजेस उठाकर उसको कॉपी में ऐड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि नोट्स बेहतर तभी बनेंगे जब आप उसको, एक बार में नोट्स बेहतर नहीं बनते हैं, जब आप उसको, आपको एक बार करने के बाद में उसको आप 2-3 बार और पढ़ा और कुछ अलग से मिली चीज उसमें ऐड किया, तब जाके आपका नोट्स अच्छे से तैयार होता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 तो कैसे बनता है बता चुका, कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर से कराते हैं तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। H2CO3 और HCO3 बफर सिस्टम हेल्प मेंटेन पीएच ऑफ द ब्लड बिटवीन, इतना। तो ये हमारे जो है क्या करता है, ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करने का काम करता है, कौन, कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल। ब्लड पीएच को मेंटेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं, तो सिलिकॉन जो होता है, जर्मेनियम सिलिकॉन, एक तरह का क्या है ये आपका एक तरह का सेमी कंडक्टर है। क्या है ये, एक तरह का सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है। और जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं आप कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए, कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए, कंप्यूटर चिप का फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डायोड में इस्तेमाल करते हैं, ट्रायोड में इस्तेमाल करते हैं, ट्रायोड में इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिस्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं। डायोड बनाने के लिए ट्रायोड बना लिए, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए, ठीक है ना। और बहुत सारे जो है, जो एक मशीनरी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, क्योंकि एक तरह के ये सेमी कंडक्टर होते हैं। प्रॉपर्टीज बात करते हैं, इट अकर इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, सैंड एंड सिलिकेट। तो नेचर में जो होता है आपका सिलिका के फॉर्म में, सैंड के फॉर्म में, सिलिकेट के फॉर्म में पाया जाता है नेचर में। सिलिका के SiO2 जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो SiO2 या फिर जो है सिलिकेट के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इट इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट बाय मास एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन। अगर हम कब बात करते हैं, सेकंड मोस्ट अबंडेंट बाय मास एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट में, ऑक्सीजन के बाद सेकंड नंबर पाया जाता है सिलिका, सबसे पहले ऑक्सीजन और फिर हमारा सिलिका नंबर 2 पे पाया जाता है, ठीक है ना। फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है नंबर 3 पे। इट इज नॉन मेटालिक एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रॉपी, तो ये जो है एक तरह का नॉन मेटालिक एलिमेंट है जो एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को भी शो करता
है। कौन? सिलिका। यूजेस इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सेरामिक्स, ग्लास एंड सीमेंट। सेरामिक्स में इस्तेमाल करते हैं, कांच बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेरामिक में ग्लास बनाने के लिए और सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रा प्योर सिलिका इज यूज सिलिकॉन इज यूज एज अ सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर में। तो सेमीकंडक्टर में और ट्रांजिस्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेरामिक्स हो गया आपका, जो टाइल्स वगैरह बनती है, टाइल्स वगैरह जो बनती है वो, ठीक है। ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं। यू मेकिंग कंप्यूटर चिप, ये भी बता चुका हूँ। तो कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो पहले हम बताएं वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो आपके सेमीकंडक्टर जो मेटल नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जनरली वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड, तो एन आर्टिफिशियल डायमंड नोन एज कार्बोरंडम कहता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है एक तरह का आर्टिफिशियल डायमंड होता है। सिलिकॉन कार्बाइड एक तरह का आर्टिफिशियल डायमंड कहते हैं इसको, और इसको हम कार्बोरंडम के नाम से भी जानते हैं। कार्बोरंडम के नाम से, या आर्टिफिशियल डायमंड या सिलिकॉन कार्बाइड, तीनों एक ही बात है। सिलिका SiO2 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लास बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए और क्वार्ट्ज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर, सिलिका का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिलिका का इस्तेमाल हम लोग जो है, जो आपके बुलेट प्रूफ जैकेट होती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती हैं उसको बनाने के लिए भी सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम क्वार्ट्ज बोलते हैं। तो SiO2 सीमेंट बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए भी, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ डिफेंस में बहुत काम आता है भैया, तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए भी सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है, कि एकदम रेड हॉट भी हो जाएगी, लाल हो जाएगी जल के, लेकिन टूटेगी नहीं। तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन्स, ठीक है, सिलिकॉन्स होता है, दीज आर द पॉलीमर्स यूज्ड एज अ सीलेंट्स, ग्रीस के रूप में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में, वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स के लिए, दीज आर यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक के रूप में। तो कॉस्मेटिक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, सर्जिकल में इसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर प्रूफिंग फैब्रिक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? सिलिकॉन का। ये सिलेंस, दीज आर द हाइड्राइड ऑफ सिलिकॉन। तो ये आपका सिलनेल्स है, अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन मैंने बता दिया है कि सिलनेस जो होता है वो हाइड्राइड ऑफ सिलिकॉन होता है, सिलिका हाइड्राइड होता है, जिसको हम सिलनेस बोलते हैं। तो याद रखिए इसको। अगला आ गया नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, इसकी 1772 में। रदरफोर्ड याद रखिए। अकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है डाई नाइट्रोजन? तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन 78% पता है सबको। एटमॉस्फेयर में इसकी जो परसेंटेज है 78%, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पाया जाना कोई एलिमेंट तो नाइट्रोजन है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन है 21%, और उसके बाद 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और बचा हुआ अदर गैसेज है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है आपकी नाइट्रोजन की 78% है। ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो आपकी वो है 21%, कार्बन की परसेंटेज 0.03%, और बाकी आपकी अदर गैसेज, आपका अदर गैसेज और डस्ट पार्टिकल जो है आपका लगभग 1% मान लेते हैं, ये उसके अंतर्गत आता है। अगले देखिए एटमॉस्फेयर, इट इज अर्थ क्रस्ट में जो है अकर इन द चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं, चिली सोडियम नाइट्रेट को, यानी NaNO3 पूछा गया है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ चिली सॉल्ट पीटर? तो NaNO3 को हम चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। इसका फार्मूला भाई सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, NaNO3 कहा जाता है। एंड इंडियन सॉल्ट पीटर दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, याद रखिएगा, KNO3, भैया याद रखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। चिली सॉल्ट पीटर कहें तो NaNO3 कहा जाता है, इंडियन सॉल्ट पीटर कहें तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 कहा जाता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा, चिली सॉल्ट पीटर को NaNO3, पोटेशियम सॉल्ट पीटर को, सॉरी इंडियन सॉल्ट पीटर को KNO3 कहा जाता है। इन प्लांट्स एनिमल्स इट इज फाउंड प्रोटीन इन द फॉर्म, प्लांट्स और एनिमल नाइट्रोजन होता है एज अ प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स में जो है प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। प्लांट टेक इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, नाइट्राइड नाइट्रेट्स तो जो है नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। इट इज अ मोन कंपोनेंट ऑफ यूरिया,
यूरिया बताया ना 46.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो मेन कंपोनेंट यूरिया, फॉलोइंग आइसोटोपिक्स, इनके आइसो ये आपका आइस के आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर 77, नाइट्रोजन 13, 14, 15, तो इसके 3 आइसोटोप्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है, याद रखिएगा। एलोट्रॉपिक फॉर्म इसके ये हैं। तो ये कितना क्या परसेंटेज होता है, चिली सॉल्ट को क्या कहते हैं, इंडियन सॉल्ट को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन प्रोटीन के फॉर्म में पेड़ों में पाया जाता है, ठीक है, इन द नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्लांट इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ये ऑब्टेन कर लेते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज, कलरलेस होता है, ओडरलेस, टेस्टलेस, डायोटॉमिक, डायोटॉमिक मतलब N2 के फॉर्म में, नॉन पोलर एंड नॉन टॉक्सिक गैस, नॉन पोलर यानी कोई किसी पर कोई पोलैरिटी शो नहीं करता कि कोवैलेंट कंपाउंड से बना हुआ है, ठीक है, और नॉन पोलर होता है, नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं होता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इनर्ट एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन जो होता है इनर्ट फॉर्म में पाया जाता है। इनर्ट का मतलब किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए इस गैस का इस्तेमाल साइंटिस्ट जो होते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए करते हैं, यानी यहाँ पे रिलीज कर दी तो यहाँ की कोई भी किसी प्रकार की कोई अदर रिएक्शन नहीं होगी, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं लैब में। एट हाई टेम्परेचर इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड बनाता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से करा नाइट्रोजन ऑक्साइड, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन से करा नाइट्रोजन हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो रूम टेम्परेचर पे लेकिन ये रिएक्शन नहीं करता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर करता है। हाई टेम्परेचर होता है तब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है। इट ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, लिथियम से रिएक्शन करता है टू फॉर्म नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड फॉर्मेशन करता है, ये मेटल के साथ मैग्नीशियम लिथियम साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, और इसी फॉर्म में जो प्लेन जो नाइट्राइड और नाइट्रेट के फॉर्म में जो है प्लांट जो है इसको ऑब्टेन यानी कि ग्रहण करते हैं, लेते हैं। यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए, NH3 बनाने के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन से करा दिया गया, हाइड्रोजन से करा दिया तो अमोनिया बनाने का, नाइट्रोजन हाइड्राइड बनाने, अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैल्शियम साइनामाइड जो होता है कंपाउंड, जिसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनर्ट बस इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, नाइट्रोजन का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द हाई टेम्परेचर, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका इलेक्ट्रिकल बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, थर्मोमीटर में मेजरिंग हाई टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं तो वहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर कर देता है, जिससे कि जो फिलामेंट है उसमें किसी प्रकार की कोई रिएक्शन ना हो, तो उसकी जो लाइफ टाइम वो बढ़ जाए, जो लाइफ टाइम उसका क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, उसके लिए इस्तेमाल। थर्मोमीटर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, थर्मोमीटर के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर के लिए जो हमने बताया था बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कौन सा, मरकरी वाला, मरकरी इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर में। और जब हाई टेम्परेचर मेजर करना होता है तो वहाँ पे नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है थर्मोमीटर में, याद रखिएगा। उसके बाद ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में। उसके बाद नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, अब नाइट्रोजन का जो है टायर में, गाड़ियों के टायर में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो टायर में भरने के लिए भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। जो पैक्ड फूड होते हैं, पैक्ड फूड जो होते हैं क्योंकि इनर्ट गैस है ना ये, तो पैक्ड फूड जो होते हैं, जो जैसे अंकल चिप्स वगैरह हो गया, उसमें जो गैस भरी जाती है, कौन सी भरी जाती है, डाई नाइट्रोजन गैस वहां पर भरी है। तो पैक्ड फूड में भरने के लिए भी डाई नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपको नाइट्रोजन तक के जो आपके नॉन मेटालिक कंपाउंड उनके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। ये मेरी पहला वीडियो है नॉन मेटालिक एंड देयर कंपाउंड्स का। ऐसे मेरे 3 से 4 वीडियो जो मैं इस चैप्टर को मैं खत्म करूंगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स को बनाइए और तैयार करिए इसको, और फिर ताकि जब हम उससे क्वेश्चन करें तो आपको फिर मजा आए, ये जान लीजिएगा। क्योंकि ये मैंने जो सिलेबस इसका तैयार किया है, इसको 20 सालों का सिलेबस हमने इसको कवर किया है, जो NDA, CDS, FCAT, MNS में जो आए हुए हैं उनको उसी पर बिहाफ पढ़ाइए। तो अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको एग्जाम में जरूर जो है उसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अच्छे से रिविजन करिए। तब तक के लिए जय हिंद क्लास।